शहीदों की शहादत की ये सौंधी गंध हरगिज कम नहीं होगी, वो नकली आँख होगी आज भी जो नम नहीं होगी। मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर आज मैं खड़ा हूँ और उस जगह खड़ा हूँ जो 1857 के अमर शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनाया गया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये शहीद स्मारक। मेरठ की धरती पर आज खड़े होकर मुझे बड़ा गर्व का एहसास हो रहा है कि अगर आज हमारे वो शहीद, हमारे वो वीर नौजवान ना होते तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज मेरठ की उस क्रांतिकारी धरती पर खड़ा हूँ जहाँ से अंग्रेज़ों को मार भगाने के लिए 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। और ये वही शहीद स्मारक है, शहीदों की याद में बनाई ये स्मारक, 1857 के शहीदों की याद में बनाई ये स्मारक। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन की राह में मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये जो स्मारक बना हुआ है, और ये स्मारक 1857 के शहीदों की याद में बना हुआ है। 1857 में तत्कालीन मेरठ के अंग्रेजों द्वारा ध्वस्त किए गए क्रांतिकारियों के ग्राम व कस्बे इस पर अंकित हैं। और साथ में 1857 में तत्कालीन मेरठ के अंग्रेजों द्वारा बागी घोषित किए गए क्रांतिकारियों के ग्राम व कस्बे ढोलाना, नीरपुर, कुम्हेड़ा, पिजरौल, मालागढ़, परीक्षितगढ़, बहरीवा, दासना, गाजीनगर, बुनावली और बुनावर इस पर अंकित हैं ये नाम। When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जन्मदाता की याद में बना ये स्मारक 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में 3री लाइट कैवेलरी रेजिमेंट के 85 सैनिकों ने कार्माइल स्मिथ के चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने का आदेश से इनकार कर दिया। 9 मई 1857 को इन सिपाहियों को कोर्ट मार्शल तथा सार्वजनिक अपमान के फलस्वरूप अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 10 मई 1857 को क्रांति भड़क उठी। इन सिपाहियों के नाम इस स्मारक पर अंकित हैं। अठारह की क्रांति भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यद्यपि इस क्रांति की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई, किंतु शीघ्र ही इसमें कृषक, मजदूर, शिल्पकार, रजवाड़े एवं जनजातियों के लोग भी सम्मिलित हो गए, जिसके कारण यह जनव्यापी विद्रोह बन गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ चर्बी लगे, गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को लेकर अंग्रेजी सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों में अशांति फैली, क्योंकि इनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस प्रयोग करने से पहले मुंह से खोलने पड़ते थे और उन पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। 23 जनवरी 1857 में दमदम के सैनिकों ने कारतूसों को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। 26 फरवरी 1857 में बहरामपुर की 19वीं एनआई ने कारतूसों के प्रयोग को लेकर विद्रोह कर दिया। इसके बाद 29 मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी के 34वीं एनआई रेजिमेंट के सैनिक वीर मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा सार्जेंट ह्यूरसन
तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी, परंतु ह्यूरसन बच गया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तथा 34वीं एनआई रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। इस विद्रोह की खबर शीघ्र ही मेरठ पहुंच गई। 24 अप्रैल 1857 को तीसरी एलसी परेड में मेरठ में देसी घुड़सवार सेना के 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों ने कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आदेश की अवहेलना के कारण इन सैनिकों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास किया गया। के दिन रविवार के दिन सायंकाल 5 या 6 बजे के बीच प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20वीं एनआई में विद्रोह की शुरुआत हुई। तत्पश्चात तीसरी एलसी में भी विद्रोह फैल गया। इन सैनिकों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोली चलाई। शीघ्र ही विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 11 मई को विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी कर्नल रिप्ले मारा गया तथा शस्त्रागार का कार्यवाहक लेफ्टिनेंट विलोबी पराजित हो गया। इन सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को पुनः सम्राट भारत का घोषित कर दिया। दिल्ली विजय का समाचार शीघ्र ही समूचे देश में फैल गया। दिल्ली में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व जनरल वक्त खान उर्फ खान बहादुर खान ने किया था। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए पंजाब से सेना बुलाई तथा कश्मीर, पटियाला, नाभा एवं जिंद के राजाओं की मदद ली। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज सेना तथा विद्रोहियों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। 21 सितंबर को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार ले लिया। इस युद्ध में अंग्रेज सेना नायक जॉन निकलसन की मृत्यु हो गई। मुगल सम्राट को बंदी बना लिया गया। लेफ्टिनेंट हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों एवं 1 पोते को गोली मरवा दी। दिल्ली निवासियों से प्रतिशोध के लिए भीषण नरसंहार भी किया गया। सम्राट को निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां उसकी 7 नवंबर 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मंगल पांडे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद थे जिन्होंने अपनी शहादत दी। उनकी शहादत के बाद देश की जनता ने अंग्रेजों से लोहा लिया और देश को आज़ाद करवाया। हम ऐसे वीर शहीद मंगल पांडे को नमन करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शहीदों की शहादत की ये सौंधी गंध हरगिज कम नहीं होगी। शहीदों की शहादत की ये सौंधी गंध हरगिज कम नहीं होगी। वो नकली आंख होगी जो आज भी नम नहीं होगी, आज भी नम नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें तथा अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। Thank you for watching Bharat Darshan with a show.